स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो, और हमेशा जो है आप मुस्कुराते रहिए, टेंशन फ्री रहिएगा। काम वर्क और जितना भी है अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग टेंशन फ्री रहिए। एग्ज़ाम सर पे है, लेकिन जो है हमें जिस तरह मेहनत करते आ रहे थे उसी तरह हम लोग मेहनत करते रहेंगे, ठीक है। तो सफलता मिल जाएगी, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स को अपनाते हैं जो हमें ऊर्जावान बनाएगी। देखिएगा आज का मोटिवेशनल कोट्स, अच्छा ही काफ़ी नहीं है, आपको बेहतर बनना है, ठीक है। सिर्फ हम लोग अच्छा कर रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है, हमें जो है बेहतर बनना है। जितना कर रहे हैं उससे डबल करना है, क्योंकि जो है एग्ज़ाम हमारे सर के ऊपर है, इसलिए जो है हमें जितना कर रहे थे उससे डबल करना है। तो अच्छा ही काफ़ी नहीं है, आपको बेहतर बनना है, ठीक है। आइए आज की क्लास आगाज़ करने से पहले जय श्री राधे का नाम लेते हैं और आगाज़ करते हैं आज की क्लास। इसमें जो है हम 18, 19, 20 ये तीनों जो है 18, 19, 20 जुलाई तीनों दिन का जो है हम करेंट अफेयर्स बताएंगे, ठीक है। क्योंकि जो है बीच में 2 दिन क्लास बंद था, तो हम 18, 19, 20 जुलाई ये तीनों दिन का हम करेंट अफेयर्स ले लिए हैं, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में किसने अध्ययन और प्रकाशित किया है। तो पृथ्वी जो है अभी तक हम लोग जानते थे कि सूर्य के चारों ओर घूमती है, चक्कर लगाती है, लेकिन यह जो है नासा के द्वारा स्टडी किया गया है। इसमें जो कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य की चारों ओर नहीं बल्कि बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में जो है नासा या प्रकाशित जारी किया है, ठीक है। तो बैरी सेंटर कहाँ है, तो ठीक जो है सूर्य के बगल में, ठीक है। बैरी सेंटर एक जगह है जहाँ जो है पृथ्वी सूर्य की चारों ओर नहीं लगाकर बैरी सेंटर का चक्कर लगाती है। ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ है, तो ऑप्शन बी नासा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत की पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है। तो हमारे विदेश मंत्री कौन है, तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर है, ठीक है। और ये भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ऑप्शन है मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस में जो है जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हाल ही में 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा मुक्त नीति किसने लॉन्च किया है। तो ये जो है बेलारूस, ऑप्शन सी बेलारूस जो है ये 35 यूरोपीय देशों को वीज़ा मुक्त नीति घोषित किया है। क्योंकि जो है मतलब ये 35 यूरोपीय देश को जो है अपने यहाँ वीज़ा मतलब जो है वीज़ा नहीं लेना पड़ेगा, मतलब जो है वीज़ा बगैर वीज़ा के जो है अपने यहाँ घूमने के लिए और रहने के लिए देगा लगभग 30 दिनों तक, ठीक है। तो बेलारूस जो है यह अच्छी नीति अपनाई है, ठीक है, जो कि अपने अगल बगल कंट्री को जो है 30 दिनों तक जो है बगैर वीज़ा का रहने और खाने और सब चीज़ का व्यवस्था वीज़ा मुक्त करेगा, ठीक है। इसमें कुल कितने देश, 35 यूरोपीय देश को वीज़ा मुक्त नीति किसने लॉन्च किया है, तो बेलारूस। बेलारूस की राजधानी कहाँ है, तो मिन्स्क है, ठीक है। बताइएगा एससीओ का 9वां मेंबर कौन था, तो एससीओ का 9वां मेंबर ईरान था, और जबकि 10वां मेंबर नवीनतम मेंबर कौन है, तो बेलारूस है, ठीक है। इसे ध्यान रखना है, एससीओ का 10वां मेंबर कौन बना है या नवीनतम मेंबर कौन बना है, तो बेलारूस, ठीक है। इसे यहाँ जो है ये 35 यूरोपीय देश को वीज़ा मुक्त नीति की घोषणा की है, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, हाल ही में R21 या मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है। तो ये जो कोटे डी आइवर है, ठीक है, ये R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश है, ठीक है, कोटे डी आइवर, ठीक है। बताइएगा और ये जो R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया का वैक्सीन है ये किसके द्वारा निर्माण किया गया है, तो सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट और ऑक्सफोर्ड के द्वारा जो है या मलेरिया वैक्सीन निर्माण किया गया है, ठीक है। बताइएगा मलेरिया की दवा जो है किस छाल के वृक्ष से प्राप्त होता है, तो कुनेन की छाल, कुनेन की छाल से जो है मलेरिया की दवा बनता है, ठीक है। बताइएगा इसका खोज करने वाला कौन था, तो रोनाल्ड रोस, ठीक है। मलेरिया की वैक्सीन की खोज करने वाला है रोनाल्ड रोस। बताइएगा विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है,
ठीक है। तो विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मलेरिया से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं हम बता रहे हैं, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, और सेट लगाया जाता है, ठीक है। हम लोग 20 दिन में 20 सेट लगाएंगे, जो कि रेगुलर सेट चल रहा है। आप लोग सेट जरूर लगाइए, ठीक है। पहले टेलीग्राम चैनल चाणक्य क्लासेस पे सेट को अपलोड किया जाता है। आप लोग वहाँ जो है सेट लगाकर कमेंट में बताइएगा कि कितना आंसर आया। उसके बाद हम डिस्कशन डालते हैं, सेट का डिस्कशन डालते हैं, जो कि 20 दिन में 20 सेट हम लोग लिए हैं। उसमें जो है नवीनतम सिलेबस पे आधारित है, ठीक है। और ये री एग्जाम 2024 बिहार पुलिस के लिए, ठीक है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित और तर्क शक्ति, सामाजिक विज्ञान और समान ज्ञान एवं समसामयिक मामले में जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे हम सभी जो है वहाँ पे डिस्कशन करा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग 20 सेट है, 20 दिन बचा हुआ है, आप लोग रेगुलर सेट लगाइए और उसका डिस्कशन ध्यान से सुनिए। और जितने भी आप लोग इतना दिन में पढ़े हैं उसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। रिवाइज या तो आप नोट्स बनाए तो नोट्स का रिवाइज कीजिए, या तो आप लोग जैसे स्पीडी, समान अध्ययन, समान विज्ञान, लुसेंट, ये सब बुक पढ़े हैं तो आप उसका रिवाइज कीजिए, ठीक है। आज से रिवाइज करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो है एग्ज़ाम बहुत करीब है, ठीक है। और आप लोग जो है टेंशन मुक्त रहिए। सबका जो है इस बार जो है सबका रिजल्ट लगभग होगा, क्योंकि 21,000 सीट कम नहीं है, बहुत अच्छा सीट है। और जो है मेहनत सिर्फ कीजिए, रिजल्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, हाल ही में मलेशिया ने अपनी राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसने विलुप्ति के कगार पर घोषित किया है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो मलेशिया का राष्ट्रीय पशु बाघ है, ठीक है। और ये जो है 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्त के कगार पर घोषित किया है। कौन किया है? तो मलेशिया देश, ठीक है। तो 5 का आंसर ए होगा। यहाँ पे जो है वर्तमान में बाघ कितना है? तो 150 है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु जो है बाघ है। लगभग 1950 में जो है मलेशिया में 3000 बाघ था, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रीय पशु कौन होगा? तो बाघ। 5 का आंसर ए होगा, बाघ, ठीक है। इसे ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बताइएगा, आया मलेशिया, तो मलेशिया और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास, ठीक है। मलेशिया और भारत के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास, ठीक है। बताइएगा मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, ठीक है। राजधानी याद रखना होगा और मुद्रा भी। तो मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर है। और मलेशिया की मुद्रा क्या है? तो रिंगिट है, ठीक है। मलेशिया की मुद्रा रिंगिट। अब किस तरह से मुद्रा याद रखना है? तो हम लोग क्या कहते हैं, माल को रिंग पहनाओ या माल को अंगूठी पहनाओ, ठीक है। तो इस तरह से याद रखना, ऐसा नहीं मतलब आप लोगों को गलत, इसके बारे में गलत नहीं सोचना है। हमें याद रखने के लिए ऐसा ट्रिक अपनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो माल को रिंग पहनाओ, आप कभी नहीं भूलिएगा। तो मलेशिया की जो है मुद्रा क्या है? तो रिंगिट। रिंग कहाँ से लाएंगे? तो मुद्रा से लाएंगे। तो मलेशिया की मुद्रा से जो हम रिंग खरीदेंगे तो मलेशिया की मुद्रा रिंगिट होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। और अभी हाल ही में समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास कहाँ हुआ था? तो विशाखापट्टनम में हुआ था। इसे भी ध्यान रखना है, ठीक है। आप लोग को जो है एग्जाम में क्वेश्चन सही करना है तो आप किसी भी प्रकार से याद रख सकते हैं, ठीक है। हाल ही में यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो उर्सुला वॉन डेर लायन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ए होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो उर्सुला वॉन डेर लेयन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, हाल ही में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 17 जुलाई को। और 18 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो नेल्सन मंडेला डे, ठीक है। इसे भी ध्यान रखिएगा। तो 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई। हाल ही में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फ्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हरियाणा में हुआ है, ठीक है। यह एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हरियाणा। एशिया का फर्स्ट है तो भारत का भी फर्स्ट होगा, ठीक है। और ये विश्व में जो है 9वें क्रम का है, ठीक है। तो एशिया का फर्स्ट और भारत का फर्स्ट जो है अनुसंधान संबंधी, स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ऑप्शन है हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, हाल ही में यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। यूनेस्को में कुल
42 हेरिटेज शामिल है। 42वां कौन सा है? तो 42वां 41वां तो शांति निकेतन है और 42वां होइलेश्वर है और 40वां धौलावीरा है। ठीक है, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, और मूर्त धरोहर कितना है? तो 15 है, जो कि गुजरात का गरबा नृत्य जो है जोड़ा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। हाल ही में एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इंदौर। ठीक है, यह जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो एक दिन में 11 लाख पेड़ जो है विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ऑप्शन बी इंदौर। ठीक है, बताइएगा इंदौर के सीएम एमपी के सीएम कौन होंगे? तो एमपी के सीएम कौन होंगे? तो मोहन यादव। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के सीएम जो है मोहन यादव। ये एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, इंदौर शहर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। हाल ही में अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? तो अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ठीक है, अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर हॉप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो ये द्रौपदी मुर्मू से। ठीक है, ये चर्चा में रही पुस्तक विंग्स टू आवर हॉप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह क्वेश्चन आ सकता है। तो विंग्स टू आवर हॉप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। ठीक है, देखिएगा द्रौपदी मुर्मू कितने क्रम का जो है राष्ट्रपति बने? तो 15वें क्रम का। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हाल ही में चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? तो चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत गुजरात में हुई है। ठीक है, यह कौन सा वायरस के कारण? तो चांदीपुरा वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत कहाँ हुई है? गुजरात, ऑप्शन सी। हाल ही में वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका। वार्षिक कटारगामा एसाला उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका में। 15 देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 किसने लॉन्च की है? ठीक है, 1993 किसने लॉन्च की है? मानस 1933 किसने लॉन्च की है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये जो है ये किस लिए? तो ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए। ठीक है, किनके द्वारा यह जो लॉन्च किया गया है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खदानों गेवरा और कुसमुंडा कहाँ स्थित है? ठीक है, तो ये वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में भारतीय कोयला खदान गेवरा और कुसमुंडा कहाँ स्थित है? तो ये दोनों जो है प्रमुख कोयले की खदान छत्तीसगढ़ में होगा। ठीक है, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। हाल ही में आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ऑप्शन डी कोलंबो। ठीक है, श्रीलंका में जो है श्रीलंका के कोलंबो में जो है आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। हाल ही में विशाखापट्टनम में आयोजित फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है? तो आईएनएस दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन ए आईएनएस दिल्ली को जो है फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में पूर्वी बेड़े का सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है। क्वेश्चन नंबर 19। हाल ही में मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाव योजना की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जो है मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाव योजना की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र। ठीक है, ऑप्शन सी महाराष्ट्र। इसमें जो 18 से 35 वर्ष को जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। हाल ही में नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक निर्माण का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक जो है यह लक्ष्य रखा गया है कि $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य है। ठीक है, तो 20 का आंसर बी होगा। तो ये जो है 18, 19, 20 ये तीनों दिन का जो है हम करेंट अफेयर्स करा दिए, क्योंकि बीच में जो है हमें 2 दिन गैप था। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम आज तीनों दिन 18, 19 और 20 जुलाई का करेंट अफेयर्स एक ही में करा दिए। ठीक है, तो आप लोग सेट नहीं लगा रहे हैं तो सेट जरूर लगाइए। 20 दिन बचा है और 20 दिन में हमें 20 सेट रेगुलर करना है।
तो यानी एक दिन में 100 सेट तो 20 दिन में 2000 क्वेश्चन। 2000 क्वेश्चन जो है हम लोग रेगुलर करेंगे, 2000 क्वेश्चन को जो हम रेगुलर ध्यानपूर्वक देखेंगे, जिससे हमें 2000 क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमें वहाँ से एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिलेगी। तो इसलिए आप लोग सेट को रेगुलर लगाइए और रिवाइज। अब जो है हमें पढ़ना, नया चीज़ पढ़ना कुछ भी नहीं है, नया चीज़ वही पढ़ना है जैसे जो हिंदी पढ़ लेना है थोड़ा बहुत, और जो 2-4 गो मैथ देखना है, और बस यही तक। जीके जीएस में हमें नया चीज़ पढ़ना अब कुछ नहीं है। आप जितना पढ़े थे पहले उसी को रिवाइज करना है। जैसे रेलवे समान अध्ययन पढ़े थे एसपीडी का, तो आपको वही रिवाइज करना है। लुसेंट पढ़े थे तो वही रिवाइज करना है। अगर आप नोट्स खुद का बनाए हुए हैं या कोई भी टीचर से पढ़ चुके हैं तो आप उसे ही रिवाइज कीजिएगा, लेकिन न्यू सिलेबस के आधार पे, ठीक है। न्यू सिलेबस में जो है विश्व इतिहास और प्राचीन और मेडाइवल को छोड़कर विश्व इतिहास दिया गया है ज़्यादातर जोर, और आधुनिक इतिहास पे। तो ये सब को देखते हुए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें चलना है, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।